राजपाल, एक सलाह है तेरी भलाई के नाम। मैंने कह रहा हूँ राहुल ते दुश्मनी बढ़ावे मत। पिताजी कैसी बात कर रहे हो? राहुल से मेरी दुश्मनी हमेशा बरकरार रहेगी। वो कम नहीं तेरे ते बिल्कुल भी। कदे किसी और धोखे में हो तू, मान ले मेरी बात को। पिताजी वो मेरे से कम हो या ना हो, पर मैं उसे कमजोर करके छोड़ दूंगा। पिताजी ले चलो, ले चलो। क्या बात हो गई जी? पिताजी का मूड ठीक सा नहीं लग रहा है। पिताजी का मूड ठीक कैसे लगेगा? जब देखो राहुल के पक्ष की बात कहें, मेरे पक्ष की बात तो कहते ही ना। जो यही सिस्टम चलता रहा, वो हमें सारू को मार देगा, हम उन्हें मार देंगे। यहाँ रहेगा कि नहीं तो देखो ये दीवार खड़ी रहेंगी ये। पिताजी तुम चिंता मत करो, मरेंगे तो उसके परिवार वाले ही मरेंगे। कह दी जितनी अकल थी तेरे में। लोहे के होता मुझे तो तुम नहीं मरोगे। पहले नहीं मरे, एक नूंगे तेरे, एक नूंगे तेरे, जिब ना रोक था। पिताजी जब मेरे बड़े भैया मरे थे, अगर उस समय मैं होता तो जब बताता बदला कैसे लिया जा। ठीक है, जो तू होता तो ले लेता बदला। मेरा पंडा छोड़ दो, तुम्हें जो करना करो, मजे शांति से जी लड़ना। देख लिया कैसे हमारे पिताजी एक बार भी न्यू ना गई अगर राहुल के पूरे परिवार को नष्ट कर दो। देखो जी, मेरे जेठ जी मरे थे, लेकिन उनका बदला हर हाल में लेना। तू चिंता मत करे सुमन, मैं अपने बड़े भैया के कातिलों का बदला जरूर लूंगा, जरूर लूंगा। हीरालाल कहाँ रहेगा? जल्दी आ जा। अरे आलिया भैया, आलिया मेरे यार अजय, तू भी ना ओढ़न दे ना पहरन दे। बता कहाँ चलना, किधर ठुकाना? बैठूं? चल भाई चल। सही है, अब बता किधर ठुकवाना? अरे सीधा होकर बैठ जा, नहीं भसरा रोड में लगेगा। अच्छा ना भाई, देख सीधा कदे नहीं बैठू। जब मैं पैदा ही उल्टा हुआ था, मैं तो उल्टा बैठूंगा। अब आप पीछे का भी तो देखना, कोई तेरे ठोक दी तो। बिट्टा मत बैठ, जब गिरेगा ना उल्टे मुंह, ये दांत ही बाहर को निकल जाएंगे। अरे तू कैसी बात कर रहा है यार? दांत तो मेरे जब ना गिरे, जब पाकिस्तान ने तोप दागी, मैंने तोप का मुंह दे लिया मुंह में। ठीक है बेटा, बैठ फिर आगे पता लग जाएगा। अरे थाम तो सही यार, तो गिरेगा सच में यार। उड़ा दिया, अरे करवा दिया मेरा तो काम भैया। अब गिर का तो भाग गया, मैं लेकर कौन जाएगा इसको? मुझे छुड़वा दी मेरी तो, सवेरी सवेरी सिर में गिरा बैठा दी। अबे ये तो टूट गया, अब मेरा ब्याह कौन करेगा? ब्याह तो हो रहा मेरा। हाँ चमेली घर है। अब मेरी चमेली कैसे करेगी? इसी हाथ से तो पिट्टे गिरूता उसे। अब तो उल्टा पिट्टे गिरेगा मुझे। चलो देखी जाएगी जो भी होगी। चल बे चल, उतर। अरे उतरता क्यों ना है? अरे उतरता क्यों ना? अरे यू कहाँ गया? यू कहाँ मिस्टर इंडिया बढ़ गया? मुझे लगा फुटबॉल ही ठीक, मुझे ससुरा ढूंढना पड़ेगा कहाँ गिरा। पता ना प्राणी कहाँ गिरा होगा। आज के बाद जो है ना, कितनी भी खूबसूरत लड़की हो तेरी बैठू। तू भी कमाल है यार, मैं तुझे सारे में ढूंढ रहा हूँ, तू यहाँ बैठा। मेरे यार तेरे एकदम ये हवाई जहाज बढ़ा दिया। बता मैं कैसे करता, पेड़ तो तुड़वा नहीं। जब तक पाकिस्तान के तो पर गोड़ा मुंह में ले रहा, यही नहीं तेरे से उल्टा मत बैठ, फूटगा ना फूटगा। अच्छा मुझे नू बता, कुल्ला उल्ला तना उतरा तेरा। पूरा तो मेरा तेरे से लू गई, फटफटी का हवाई जहाज बढ़ा दिए। अब नू पूछ रहा तू खुला टूटा है ना टूटा। अब जल्दी कर, फटाफट बैठ इस पे। बैठ रहा हूँ भैया, बैठ रहा हूँ। सीधा होके बैठ जाइए अब गए। नहीं भाई देख, बैठवा उल्टा ही। मरते टाइम मेरी माँ ने नू गई थी, बेटा तो उल्टा पैदा हो जा, इसी बार उल्टा ही बैठा करिए। जी तू बैठ ले जैसे बैठे, पर चल जल्दी।
बहरी हो रही है, हॉर्न ना सुनाई देता, मटक मटक के चल रही है तरह के। मैं मटक मटक के चलूं या कैसे भी चलूं, तुझे क्या मतलब है? इतना बड़ा रास्ता नजर नहीं आ रहा, पी 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 कर रहा है नमूने बैठा के। एक तो थोड़ा कम बोल, जिधर को मैं बाइक कर रहा हूँ उधर को तो सामने अड़ रही है। बाइक तेरे सिर पे को ले जाता तार का मैं। वाह उस्ताद नेपाल, वो कैसे ढीले पड़ गए यार, ये तो सिर पे ही चढ़े जा रही है। अरे हीरा लाल ये लड़की है, अगर कोई लड़का सा होता ना तो यहीं गठिया बांध देता। लड़की से ज्यादा बहस करनी ठीक ना है। नहीं तो हाँ, होगी हवा खराब, करने लगे दोनों कानाफूसी। अजी ना काना फूसी क्या कर रहे हैं जी हम? ये मुझसे कह रहे हैं कि लुको ये गुस्से में कितनी सुंदर लगे हैं। अच्छा, मैं गुस्से में सुंदर लगूं? अभी तो इस बाइक को मेरे सर पे चढ़ाया जा रहा। अरे कहाँ सर पे चढ़ा रहा है, मैंने तो तेरे हॉर्न दिए, अब मुझे क्या पता ही तू बहरी है। नहीं तो ओए, बहरा होगा तू, मैं बहरी नहीं हूँ। आवारा कहीं का, लड़की देखने की बात करने के बहाने ढूंढते रहते हो। मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करती। बाय। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लियो, मेरे पीछे मत आजिए, बहुत बुरी हूँ मैं, इस गांव की छोरी हूँ। खाली सुबह से मुंह उठा के कहाँ से आ जाते हैं। अबे जाली हो तो कहाँ खो गया? बस जाली हो तो गई और तो टुकड़ टुकड़ पता नहीं यार कहाँ देखना। कब मैं गई? उस्ताद वो तो गई ना गई पर तू गया। यार बात काम से जाने की ना, उसके गुस्से में भी गुलाब के फूल से खिल रहे। हाँ नहीं तो ठीक कह रहा तू। चल बैठ, मुझे लगा होगा दिख क्या कुल्ला ठीक तेरा। पूरा याद देख कर मेरी सारी गुलजट खुल गई, मैं तो ठीक हूँ कतई। हीरा लाल तू भी पूरे वाला बैठ। चलो खाना खा लो, खाना तैयार है। सपना कहाँ गई है? अजी चली गई होगी बाहर घूमने, थोड़ी बहुत देर उसे घूम भी लिया देर करो। मैं उसे घर से बाहर जाने को मना न कर रहा हूँ सुमन, पर मुझे पता तो होना चाहिए वो गई कहाँ है। यह जरूरी है तुझे पता होना चाहवा कहाँ गई? तू बता के जाग रहा है, कहाँ जाग रहा है तू? पिताजी बात मेरी नहीं है, बात सपना की है। जमाना बहुत खराब चल रहा, मुझे पता तो होना चाहिए वो गई कहाँ है। भाभी, भाभी मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, खाना रेडी हो गया? खाना तैयार भी है और मैंने लगा भी दिया है। तो इंतजार किस बात का, चलो खाना खाने। तेरा आने का इंतजार था, आ गई तू? भैया आ तो गई, आपके सामने तो खड़ी हूँ। कहाँ गई थी तू? कम से कम मुझे बता के तो जाती। तुझे पता मुझे कितनी चिंता रह तेरी। ओहो भैया, भैया मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, पहले खाना खाते हैं ना, बाद में बता दूंगी मैं कहाँ पे गई थी। चचा राम राम। सही टाइम पे आ गई। चलो रोटी खाओ। चाचा खाना तो खा लूंगा मैं, पर पहले सुनो खाने कमाने की बात। हाँ बता, खान कमाने की क्या है? चाचा देसी दारू के ठेकों की पर्ची गिर रही, कहो तो तुम्हारी भी गिरवा दूं। बस तू हमें माफ कर दे, ये दारू का बिजनेस इतना बढ़िया हो, मेरे नाम की गिर दे तू पर्ची। क्या बात कर रहे हो पिताजी, भारत के अंदर सबसे बढ़िया बिजनेस दारू का है, करोड़ों में कमाई होती है। तुम्हें कुछ पता भी है? राजपाल मुझे सब पता है, मेरे पीछे की कोई कमी है जो तू दारू के धंधे पे पड़ रहा? कितनी की जिंदगी बर्बाद करेगा, मजा तेरा सलाह दारू का धंधा कर ले। अरे चाचा, दुनिया के 10 बिजनेस एक तरफ और दारू का बिजनेस एक तरफ, करके तो देखो एक बार। पिताजी जग्गा भैया सही कह रहे हैं, दारू के बिजनेस की तो कोई टक्कर ही नहीं ले सकता। जग्गा तू छोड़ पिताजी की बातों को, तू ठेके की पर्ची डलवा दे, जो पैसे खर्च होंगे मैं दे दूंगा। ठीक है भैया। ओ खर्चे, एक बात बता रहा हूँ, बिल्कुल भी बढ़िया नहीं होता दारू का धंधा, रहने देश में बढ़ने। पिताजी तमें ना पता। भैया अब ये सारी बातें छोड़ो ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, पहले सब खाना खाते हैं, बाद में कर लेना आपको जो करना है। चलो आ जग्गा खाना खाते चलो हैं। जल्दी। आओ पिताजी तुम भी आ जाओ, खाना खा लो। चल खाना तो खवा लिया था। भाभी ना बर्तन में रख दूंगा, तू क्यों परेशान हो रही है, मैं हूं ना। क्या बात है देवर जी, आप तो बड़ी मेहरबानी कर रहे हो, क्या चक्कर है? अरे चक्कर वक्कर कुछ ना भाभी, थोड़ा घड़ा हमारा भी फर्ज बना है कि भाभी की सेवा करे। बात ये नहीं है, बात ये है ये पिटाई से बचने के लिए तेरी सेवा कर रहा हूं। लेकिन बाबूजी पिटाई से बचोगे नहीं। क्यों जी, ऐसा इन्होंने क्या कर दिया जो तुम इन्हें पीटोगे? राखी हमें बस तू इससे पूछ के
ये बता दे, हमने ऐसे 2 काम बताए, कौन कौन से काम पूरे करें इसमें? अच्छा अच्छा भैया, वो काम वो तो मैंने पता ना कद कर दिए। बहुत बढ़िया, वो दोनों काम तूने कर दिए ना। बस तो मुझे इतना बता दे, वो दोनों काम कौन कौन से थे? भाभी तुझे पता भैया ने मुझे कौन कौन से काम बताए? वो काम तुम्हारे भैया ने तुम्हें तो बताई, मुझे क्या पता। वो है जी, वो थोड़ी भूल चूक तो हो ही जा, भूल गए होंगे, कोई दिक्कत है ही ना। अच्छा, भूल चूक हो जाती है, ठीक है, मान लो। जब भूल चूक हो जाती है तो फिर इसने वो दोनों काम कैसे किए? हाँ भैया, याद आ गई, जो काम तुमने बताए ना मैंने वो ही किए। हाँ जी, देवर जी सही कह रहे, इन्होंने वो काम कर दिए, अब तो कोई दिक्कत ना तुम्हें। दिक्कत है राखी, इसके झूठ बोल रही। मैंने इससे कहा था वीरपाल के घर जाके 10,000 रुपए ले आ। अब पता है तुम्हारे देवर जी ने क्या कह रहे? 10,000 रुपए उसे लेके नहीं आए, बाबूजी उल्टे 10,000 रुपए दे के आए। हाँ भैया तुम सही कह रहे हो, यूं ही तो काम है। ठीक है भैया, मैं अब लेकर आया। अरे लो जी बर्तन पकड़ो। लो जी पकड़ लिया। है जी, तुम एक बात तो बताओ, तुम अजय की पिटाई सच्ची में कर देते हो आज? राखी तू पागल हो गई है, हमने आज तक उसकी पिटाई की जो आज करते। मुझे पता है तुम उसकी पिटाई कर ही नहीं सकते। राखी, तेरे और उसके अलावा मेरा अपना है कोई। चल जा साफ कर ले। पता ना आजकल की लड़की अपने आप को क्या समझे है। ये देख रही है, तुझे ही बोल रहा हूँ मैं। ओ मिस्टर, के है? के देख रही है? तुझे ही बोल रहा हूँ मैं। ये किसके लिए बोल रहा है? अरे वीडियो कॉल पे बात कर रहा हूँ मैं तुझे क्यों बोल लूँ ऐसा? मेरा दिमाग खराब है के? शक तो है थोड़ा थोड़ा कि तेरा दिमाग खराब है। ओए, हाँ तुझसे कितनी बार बोल दिया, वीडियो कॉल कट गई, उसे बोल रहा था ओए। अच्छा, मैं पागल हूँ, मुझे समझ ना आती। लो मैडम, एक आध फोटो हम रिकॉर्ड अच्छी से आपकी। ओए, मुझे आता है फोटो खींचना, कोई जरूरत नहीं है। मैडम कलर भी हम ऐसा डालते हैं एकदम मस्त जैसा तुम। क्या बोला तू? मस्त? तू जानता भी मैं किसकी बहन हूँ? ओए, आवाज नीचे। ए, तू इस इलाके के सब में बड़े गुंडे की बहन है क्या? ध्यान रख, वो हमसे बड़ा गुंडा नहीं होगा। फायदा इसी में है, अपने आप को हमारे हवाले कर दे। और क्या हाल है दोस्तों, क्यों इसे परेशान कर रहे हो? तो कौन है भाई? अरे यार तू मुझे भूल गया, मैं तेरा फेसबुक वाला दोस्त ना हूँ। अबे तू गधा है क्या? फेसबुक हम पे चलानी भी नहीं आती। कोई बात ना, फेसबुक तो मैं चलानी सिखा दूंगा। और सुनाइए, क्या ख्याल है मेरे बारे में? कुछ खास नहीं है, फाइट ज्यादा अच्छी नहीं थी। बाय। बड़े कमाल की बात है यार, हमने तो इतनी मेहनत की और ये बाय करके चली गई। ओए सुनियो, यूं तो देखो मेरी चमेली कर क्या रही है। पानी में आग देखो कैसे लगा रही है, गोरा बदन छुपा के चमेली नहा रही है। मौत आई है तेरी, संपड़ को गोरी बता रहा है। अरे हाय, जो तू मुझे नागण बनकर डस ले तो मैं तो धन्य हो जाऊं।
नागन सा रूप है तेरा, मैं बन के प्रेम सपेरा, सवेरा ले जाऊंगा तुझको, वो दुनिया देखेगी। मैं कह रही हूँ चला जा, मत नागिन को छेड़े, न बिना मौत मारा जाएगा। तन डोले मेरा, मन डोले मेरे, दिल का गया करार रे, अब कौन बजाए बांसुरिया। चला जा, मैं नू कह रही हूँ, मैं तेरी बांसुरी तोड़ के तेरे मुंह में घुसा दूंगी। घुसा था? मेरे पास बांसुरी है ही नहीं। ये आया भोगने, इससे ही काम चला रहा हूँ मैं तो। तन डोले मेरा, मन डोले मेरे, दिल का गया करार रे, अब कौन बजाए बांसुरिया। आई लव यू मेरी नागिन, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। रुक जा, तुझसे मैं बुलाऊंगी आई लव यू, आई लव यू। ओ तेरी माँ का आई लव यू मारूं? तेरी बाहर में जाओ ऐसा प्यार। छोड़ो आ जा मेरा तो ढोबरा। पर एक बात है, मेरी मोटी है बड़ी होट। पूरा आ गया। आजा, तुझे मैं करवाऊंगी प्यार, उत्ते नाच मिटे ने नहाने भी ना दिया। हे बाबा भोलेनाथ, तेरे चरणों में बार बार नमस्कार। हे बाबा, बस एक ही प्रार्थना है, जिस तरीके से तूने मेरे परिवार पे कृपा बना रखी है, बस ऐसी ही कृपा बनाए रखना। बाबा, जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो कृपया माफ कर देना। जय बाबा भोलेनाथ। देख राजपाल, एक बात बता रहा हूँ मतलब, जी पिताजी। सपना जवान होगी, थोड़ा ब्याह शादी की सोच ले, इन काम धंधों को छोड़ दे जिन्हें तू सोच। पिताजी तुम चिंता ना करो, सपना की शादी धूमधाम से करेंगे। चलो। पिताजी तुम चिंता मत करो बिल्कुल भी। मैं तो ना करूँ। चाचा जी राम राम। राम राम। राहुल ठीक भी है? हाँ चाचा, दया भोले बाबा। राहुल, मैंने तुझे कितनी बार बताया, ये भोलेनाथ का मंदिर मेरे गांव का है। राजपाल जी, ये मंदिर न आपका है और न मेरा। ये मंदिर केवल भोले बाबा का है। जब भोले बाबा अपने भक्तों को आने के लिए मना नहीं करते, आप कौन होते हो मना करने वाले? अरे उसका दरबार सबके लिए खुला हुआ है, आप कौन हो? बस इतना बता दो। तू ठेकेदार है मंदिर का, पूजा का समय हो रहा है, पूजा कर ले मानसिक तौर। चल। पिताजी पूजा बाद में होगी। राहुल, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, आज के बाद इस मंदिर में मत आना, वरना। राजपाल, हम मर सकते हैं, लेकिन भोले बाबा के मंदिर में आना हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारे पूर्वज हमेशा इसी मंदिर में सर झुका के आए हैं। और राजपाल, हम तुम्हें बता दें, हम अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पे चलना नहीं छोड़ सकते। चाचा जी, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, अपने बेटे को समझाओ, वरना खून हमारी नसों में भी लाल रंग का बहता है। और चाचा जी, हम नहीं चाहते कि पुरानी बातों को मैं याद करूं। कोई बात नहीं राहुल, कोई बात। राजपाल, एक बात बता रहे हो, या दोनों गांवों की जमीनी दुश्मनी थी, इसका भी बापू मरा, तेरा भाई मेरा, तो कोई बात नहीं होगी, बराबर हो रहा है हिसाब दोनों का। पिताजी, मेरा हिसाब तो जब होगा जब मैं अपने भाई के कातिल के परिवार को मिटा दूंगा। राजपाल, एक बात बता दूं, दिमाग से गलत फहमी निकाल दो कि तुम राहुल के परिवार को मिटा दोगे। मेरे से ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है। राहुल, तुझे बेटा। ठीक है चाचा जी, आप कह रहे हो ना। हाँ। मैं जा रहा हूँ। तुझे एक बात बता रहा, तू यहाँ पूजा करने आया था, दड़न आया था। चल। पिताजी, पिताजी के बच्चे जिस काम आ रहे वो काम कर ले। अबे लाला, एक पैकेट सिगरेट और 4-5 कुरकुरे और एक बड़ी बोतल निकाल दे फैंटा की। बाबू जी उधार लोगे नगद, आपने पहले पैसे नहीं दिए अभी। ओए, जानता है ना तू, इस इलाके में कोई दुकान वाला जग्गा से पैसे नहीं मांगता। गाल पे थप्पड़ ऐसा मारूंगा, जो सामान बोल रहा ना वो निकाल। लेकिन बाबूजी, ये तो गरीब आदमी,
इसे क्यों परेशान कर रहे हो? तू क्यों पड़ी लकड़ी ले रहा? इतनी हड्डियां तोड़ूंगा दिल्ली तक हड्डी की चिनाई नहीं होने की। बाबूजी कोई बात नहीं, आप मेरी हड्डी तोड़ लो, इस गरीब के तो पैसे दे दो। मुझे लग रहा पहले तुझे ही पैसे देने ओ आराम से। एक गरीब आदमी इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को पाल रहा है और तू उसके पैसों को, उसके मेहनत को हराम में लेके जा रहा, क्या तरीका है? अरे निकल जा, और नहीं तो तेरी ऐसी शिकल बिगाड़ूंगा। जानता है मैं कौन हूँ? जग्गा हूँ मैं, जग्गा। तू क्या लेस की गरीबी से? पहले तुझे सबक सिखाऊं? जग्गा तुझे मैं बता दूं, सबक सिखाने से पहले ध्यान रखना, अपनी टांगों पर नहीं जा पाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज था। ठीक है भाई। सुनो, जी मैं तेरे से कुछ कहना चाहूँ। मुझे पता तू मेरे से क्या कहना चाह रहा। सच तो ये है कि मैं तेरे से बहुत प्यार करूँ। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, तुम्हारे बारे में सोच रही थी। अच्छा, क्या सोच रही थी मेरे बारे में? मुझे बताते हुए बहुत शर्म आ रही है। तू ही बता दे ना, क्या कहना चाह रहा था? अरे दिक्कत यही तो है, जो मैं तुझसे कहना चाहूँ ना, वही तो ना कह पा रहा। अच्छा, तू लड़का होकर नहीं कह सकता, फिर मैं लड़की होकर कैसे कह दूं? अब कह भी दे, क्या कहना चाह रहा? सच तो ये है कि मैं तुझे बहुत प्यार करूँ। अब तू भी बता दे कि तू मुझसे प्यार करे या ना करती। ओ छोरे, सच तो यही है, जब तू मुझे पहली बार मिला था ना, मेरे दिल में बस गया था। वो तो बस मैं कह नहीं पा रही, शर्म के मारे। में भर लो आसमां, खुशियों भरा है ये समा। पता नहीं कहाँ गए, आज तो बहुत देर लगा दी। हरे राम। आ गए जी आप? हाँ हम तो आ गए, पर है ना आप इस घर में एक और आएगी। एक और? हाँ जी। एक कौन? अरे भाई अब इस घर में एक बहू होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हाँ जी ठीक है, मैं भी बुढ़िया हो रही, बहू तो चाहिए ही। तो ठीक है, अब हम तेरे देवर की शादी करेंगे। एक बार देवर जी से पूछ भी लो, वे शादी करना चाह रहे ना चाह रहे। अरे हाँ, उससे क्या पूछना, शादी हम करेंगे उसकी या वो करेगा अपना? शादी तो तुम ही करोगे, पर जमाना बदल गया। पर एक बार देवर जी से पूछ लो, क्या पता वे ना करना चाह रहे हो। अरे हाँ, हम क्यों पूछ लें उससे, हमें इस घर में बहू चाहिए, ये उसका काम है बहू लाने का। भाई और भाभी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बैठ जा, बात करने हैं। बताओ क्या बात करनी है? बात नंबर 1, अब तेरी शादी होगी। बात नंबर 2, हमने तेरी शादी की बात करनी है। और बात नंबर 3, अब तेरी शादी पक्की कर दी हमने। भाभी, भैया को बता दो ना, जब तक मेरी जॉब ना लगेगी मैं शादी ना करूं। क्यों, तुम बता दो, तुम्हें क्या डर लगे? आपकी डर तो लगी है, जब भी तो बता रहा हूँ तुम्हें। अजय, जॉब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे तू जॉब करेगा तो उस पैसे टुपी का जमीन को कौन संभालेगा? हमारे बस का नहीं है, समझ गया ना? तुम्हारे भैया ठीक ही तो कह रहे, तुम जॉब करोगे तो जमीन कौन संभाल लेगा? लेकिन भाभी, हम लेकिन वेकिन किंतु परंतु सुनने की आदि नहीं है। शादी होगी तो होगी, हम फैसला कर चुके हैं। और सुन, अब इस घर में एक बहू होनी चाहिए ना, समझ गया ना? ओए, तू शादी की तैयारी। ठीक है जी। भाभी तुम भैया को समझाओ ना, अभी तो मेरी अक्ल डाढ़ भी ना निकली। अक्ल डाढ़ शादी के बाद निकलती है, शादी के बाद अक्ल खुद ही आ जाती है। लेकिन भाभी, अब कुछ नहीं हो सकता, जो तुम्हारे भैया फैसला कर लेते हैं, उसे कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, तुम दोनों भी मेरी बात कान खोल कर सुन लो। जिस दिन मेरी शादी करवाओगे ना, उस दिन ही भाग जाऊंगा। फिर करवा ली, किसकी शादी करवाओ।
पता नहीं अजय अभी तक नहीं आया। घर पे भी भैया पूछेंगे, फिर उनके सवालों के जवाब देते रहो। और एक ये, इसे टाइम का ही नहीं पता। सोने भर के तेरे रूप ने लूट लिया छोरा, उजली उजली धूप रात में, उजली उजली धूप रात में गाला पे भोरा। मेरे दिल की धड़कन, मेरी जिंदगी, मेरी तमन्ना हो तुम। वाह क्या शायरी है। मेरे दिल की धड़कन, मेरी जिंदगी, मेरी तमन्ना। हट! मैं सुनाता हूँ तुझे शायरी। तू मेरे दिल की धड़कन है तो मैं तेरी जिंदगी, अगर मैं तेरी दिल की धड़कन हूँ तो तू मेरी बंदगी। वाह वाह, शायरी थोड़ी ठीक ठाक ही है। अरे पगली, मैं शायरी हमेशा ठीक ठाक ही बोलता हूँ। इन बातों को छोड़, अब अगली बात बता। पहले तकरार होवे, फिर प्यार होवे, उसके बाद शादी। बता कब बन का हूँ तेरा दुल्हा। जब मर्जी हो तब आ जाना मेरा दूल्हा बनकर। तुम्हारी सपना इंतजार करेगी। लेकिन लेकिन क्या सपना? अजय, अगर हमारे घर वालों ने हम दोनों के प्यार को स्वीकार नहीं किया तो हमारा क्या होगा? देख सपना, मेरे भैया तो मना करे ना, क्योंकि वो मेरी हर एक इच्छा पूरी करे। और बात अगर तेरे भैया की है ना, तो मैं तेरे लिए उनके पैरों में भी गिर जाऊंगा। अजय, मुझे पता है तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर मेरे भैया नहीं माने तो क्या होगा? तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। जो होगा देखा जाएगा। अजय, मैंने सुना है दो प्यार करने वाले कभी खुश नहीं रहते, वो हमेशा दर्द भरी जिंदगी जीते हैं। सपना, सच तो यही है कि प्यार का नाम ही दर्द है। कुत्ते! तू जानता है ये कौन है? ये मेरी बहन है। बहन, तेरी हिम्मत कैसे है इसे छूने की? भाई साहब, मैं सपना से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने आपको कुत्ता कहा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जग्गा, इसके प्यार के भूत को उतार। छोड़ दो, मर जाएगा वो। जग्गा छोड़ दो। भैया 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 प्लीज, भैया। ये मेरे बड़े भैया हैं और तेरी इतनी हिम्मत होगी कि तूने इन पे हाथ उठाया? तेरे भैया को जितना मारना है ना, मुझे मार लेंगे। अगर तेरे किसी ने हाथ लगाया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा, तो हम तुझे ठोके राजपाल भाई? भैया छोड़ दो, भैया प्लीज छोड़ दो। छोड़ दो भैया, भैया छोड़ दो, भैया छोड़ दो। अजय को चोट लग जाएगी। भैया छोड़ दो, भैया भैया छोड़ दो। भैया अजय को नुकसान मत पहुंचाओ प्लीज। भैया मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। चल। अजय, अजय, अजय उठ जाओ। भैया छोड़ दो अजय को। चुप हो जा। आज के बाद अगर इस इलाके में नजर आया तो इतनी गोली ठोकूंगा कि डॉक्टर गिन नहीं पाएगा। चल। जालिम दुनिया सदियों से ही प्यार की बेरी रहती है, तीर हमेशा अपनों के ही जुल्म हजारों सहती है। आज तलक भी दुनिया वाले इश्क से क्यों अनजाने हैं। पिताजी, हाँ बेटा, एक बार उनको फोन करके देख लेते कहाँ जा रखे हैं। चल, ठीक काफी है। टाइम हो चुका है। मैं भी फोन कर रहा। पिताजी, मैं इसलिए मना करता था, इसको अकेले को घर से बाहर मत भेजो। क्या हो गया? क्या हो गया? पिताजी, यूं पूछो क्या नहीं हो गया? एक लड़के के संग। सपना, क्यों मैं क्या सुन रहा हूं? मैनू कह रहा चुप क्यों है? तो जुबान काट दूंगा तेरिया। क्या कह रहा है यू? चाचा, ये क्या बोलेगी? इसने तो नाक ही कटवा दी।
राजपाल एक काम करो, तुम जाओ इधर, मैं कुछ जाओ बेटा। मैं तो चला जाऊंगा पिताजी, पर इससे कह देना अगर आज के बाद इसने घर से बाहर पैर रख दिया ना तो मैं इसकी टांगें गाड़ दूंगा। सपना बेटा, मैं जो पूछ रहा हूँ सही बता दे, न तो जब पता राजपाल के गुस्से का तेरी गर्दन उठा देगा वो। पिताजी, मैं एक लड़के से प्यार करूं। सपना जी तो नो कर रहा, तेरा गला घोट दो। जो हमारी इज्जत आबरों का थोड़ा ध्यान हो तो इस प्यार को बंद कर दे। ना पिताजी, अभी बंद ना होने का। अच्छा चलो बता कौन। पिताजी, उसका नाम अजय है। मैंने पूछ रहा यू अजय कौन है? यू मजनू बता दे, यू है कहाँ का अजय? पिताजी, सिकंदरपुर गांव का है। अच्छा, बप्पू का नाम क्या है? उसके पिताजी नहीं है, लेकिन पिता समान बड़े भाई हैं जिनका नाम राहुल है। क्या सोच रहे हो पिताजी? अजय सच में बहुत अच्छा लड़का है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और हमेशा मुझे खुश रखेगा वो। देख बेटा, मर्जी तेरी, प्यार कर, पर एक बात बता रहे हूँ, लाश बिछेंगी उनकी मारी। लेकिन क्यों पिताजी, आप क्यों मना कर रहे हो? बेटा मैंने कह रहा हूँ इस बात को ना पूछा तो बहुत बढ़िया, बसे रह जाएंगे, नहीं तो जिंदगी बर्बाद होनी है, बर्बाद। बाकी तेरी रज्जी जो कर पिताजी, ऐसी क्या बात हो सकती है जो पिताजी मुझे नहीं बता रहे? कहीं कोई पुरानी दुश्मनी तो नहीं? बता, देवर जी को बिना खता के कितना मारा, मैं तो कहूँगा कीड़े पड़ जा। तू गलत सोच रही है राखी। कोई भी आदमी बिना किसी गलती के किसी को क्यों मारेगा? अजय, ओ अजय, देख, तुझे मैंने बाप का प्यार दिया ना, तो तुझे प्यार की कसम सच बता, ये बदतमीजी तेरे साथ क्यों की? कसम मत दो भैया, मैं तुम्हें सब सच बता रहा हूँ। मैं एक सपना नाम की लड़की से बहुत प्यार करूँ। प्यार करता है? बेटा कौन से गांव के रहने वाली है वो? भैया वो लड़की रामनगर की है। रामनगर? कहीं ये राजपाल की बहन तो नहीं है? अजय, उसके पिता और भाई का नाम क्या है? भैया उसके भाई का नाम राजपाल है और पिता का नाम गौतम है। राजपाल और गौतम। मुझे लगा भैया तुम उन्हें जानो। हाँ अजय, हम उन्हें बहुत बारीकी से जानते हैं। और अजय तू भी मेरी बात अब ध्यान से सुन, ये प्यार कभी भी सफल नहीं होगा। सफल नहीं होगा? पर क्यों भैया? अजय, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो अपने आप तक सीमित रखी जाती हैं। राखी, हाँ जी। बाकी बातें तू उसे बता देना। भाभी बताओ ना, क्या बात है? देखो भैया, जब तुम बहुत छोटे थे ना, तो एक जमीन के झगड़े में तुम्हारे पापा और राजपाल के बड़े भैया ने एक दूसरे पे गोलियां चलाई थी और दोनों ही एक दूसरे की गोलियों का शिकार हो गए। लेकिन राजपाल के बदले की भावना समाप्त नहीं हो पाई, इसीलिए तुम्हारी शादी इस लड़की से नहीं हो सकती। अब भैया तुम जानो और तुम्हारे भैया जानो, मुझे कुछ पता नहीं। ये भगवान, इनने मैं कहाँ फंसा दिया? ओम श्री राम। जी राजपाल जी, आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? क्या बात है राहुल, हमसे मुकाबला नहीं हुआ तो बच्चों को बीच में लटका दिया। राजपाल जी, आपकी बात सुन के हमें हंसी आती है। ऐसा बच्चों ने क्या कर दिया जो आपको हमें फोन करना पड़ा? तुम्हारा भाई हमारी बहन को प्यार करता है। राजपाल, दोबारा बच्चों के बारे में इन शब्दों का प्रयोग मत करना। बच्चे हैं वो, बच्चों को खेलने दो। अरे दुश्मनी हमारी हो तुम्हारी है, बच्चों की नहीं। मैं कहता हूं या तो उसे रोको
वरना हम तुम्हारे भाई की लाश के टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे दरवाजे पर लटका देंगे। राजपाल चिल्लाओ मत, चिल्लाने से गला खराब हो जाता है। जहां तक बात है मौत की, तो मौत तो उस परमात्मा की है, उसमें ना तुम कुछ कर सकते और ना मैं। और हाँ, जहां तक बात है हमारी और तुम्हारी दुश्मनी की, जब चाहो जब अपना हिसाब किताब बराबर कर लेना, हम तैयार हैं। तुम हमारे भाई की लाश के टुकड़े करके हमारे दरवाजे पे टांग दोगे तो राजपाल ध्यान रखो, हमारे हाथ पीछे नहीं है, लेकिन हम नहीं चाहते पुरानी बातों को याद किया जाए, समझना आप? राहुल, मैं तो सोच रहा था अभी कुछ दिन और जिंदा रह लो, मगर लगता है तुम्हें बहुत जल्दी मौत के मुंह में भेजना पड़ेगा। राजपाल, तुम एक बात बार बार भूल जाते हो, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। और हाँ, एक बात हम आपको बता दें, अगर हमारे भाई और तुम्हारी बहन की मोहब्बत सच्ची है, तुम क्या हम, अरे वो परमात्मा भी उनकी मोहब्बत को नहीं रोक सकता, क्योंकि परमात्मा मोहब्बत के अंदर बसता है। ठीक है राहुल, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हासिल करूंगा। और राजपाल जी, हम आपको एक बात बता दें, वो दिन जल्दी आने वाला है जब हम तुम्हारी बहन को ब्याह के अपने घर में लाएंगे और तुम रोक नहीं पाओगे। अब तुझे जल्दी से जल्दी मारना पड़ेगा। राजपाल बेटा, तू एक बात बता, दोनों घरों में तो एक एक आदमी मरा था, सब बराबर हो रहा था, तो क्यों बिना मतलब इस दुश्मनी को आगे बढ़ा रहे? पिताजी, अगर मैं राहुल के परिवार को एक हफ्ते के अंदर अंदर धरती से ना मिटा दूं तो कहना। ठीक है बेटा, मैं तुझे बिल्कुल नहीं रोक रहा, पर मुझे एक बात बता दे, सपना को क्यों कर रोकेगा? प्यार बहुत गहरा हो गया है, बहुत गहरा। तू तो के रोकेगा राजपाल, ये तो से दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। सपना पागल हो गया, पागल। पिताजी, तुम भी मेरी बात कान खोल कर सुन लो, सपना को इस प्यार से तिलांजलि देनी होगी। ठीक है राजपाल, मैं भी नहीं चाह रहा तुझसे इस प्यार तक तिलांजलि दुआ दे, पर सपना को मैं खूब समझा लिया, उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा, नु कह रही मैं अजय के बिना जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है पिताजी, मेरा नाम राजपाल है, राजपाल। अगर सपना ने अपने प्यार को तिलांजलि ना दी तो मैं उसका गला दबा दूंगा। राजपाल के बच्चे ही मरने मारने का खेल बंद कर दे। सपना मेरी बेटी भी है, हाथ भी मत लगा दिए, नहीं तो मेरे तक बुरा कोई नहीं होगा। पिताजी, अगर सपना आपकी बेटी है तो मेरी बहन भी है। मैं आपकी बेटी का गला नहीं दबाऊंगा, अपनी बहन का दबाऊंगा, नहीं तो उसे रोक लो। राजपाल, तू जानता नहीं इन प्यार करने वालों को, ये तो भगवान के कहे नहीं रुकते, तू इन्हें के रोकते। हे भगवान, इस राजपाल की राहुल की दुश्मनी में सपना क्यों फंस रही? चाचा राम राम। राम राम। ठीक चल फटाफट। सुनो जी। सुमन, क्या बात हुई, इतनी क्यों घबरा रही है? सपना घर पे नहीं है और ये चिट्ठी मिली है। चल जग्गा। ए राजपाल, कहाँ जा रहा? राहुल को इस दुनिया से मिटाने जा रहा हूं पिताजी। मेरी बात कान खोल कर सुन लो पिताजी, मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। चल जग्गा। बेटा बस के बताऊं क्यों, जो भगवान को मंजूर होगा वो हो जाएगा। चल।
जाने क्या क्या बीती दिल पर, अब किसी को बतलाए क्या, जिस तन लागे वो तन जाने, दुनिया को समझाए क्या। भाग! कितना भागेगा? सपना, तुझे आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, या तो अपने भाई के पास आ जा। राजपाल, बच्चों को कुछ भी कहने से पहले ये भी देख ले, दोनों बच्चों की हिफाजत करने वाला राहुल खड़ा है। और हाँ, अगर बच्चों को जरा भी खरोंच आई तो आज हम मजबूर हो जाएंगे खून खराबा करने के लिए। राजपाल भाई, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये अपने आप ही मौत के मुंह में आ गया। जो मर्द होते हैं ना, वो मौत को अपने सामने देखकर भी हंसते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है मौत और जिंदगी उस परमात्मा के हाथ में, तेरे हाथ में कुछ नहीं है। जा बेटी, इज्जत से अपने भाई के साथ चली जा, क्योंकि हम तुझे अपने घर इज्जत से ब्याह के लाएंगे। नहीं भाई साहब, मैं अजय को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने अजय के साथ कस्में खाई हैं साथ जीने मरने की। मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी छोड़ के। सपना, इस समय जो भैया कह रहे हैं ना, तू वही कर। नहीं अजय, मैं इनकी गोलियों से तुम्हारे साथ मरना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। सपना, जैसे भैया कह रहे हैं ना वैसे ही कर। जग्गा, बहुत खेल हो लिया, खेल खत्म कर दे। जग्गा, अगर तुम अजय का खेल खत्म कर सकते हो तो मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा। अब मैं एक पिस्तौल से सपना को खत्म करूंगा और एक पिस्तौल से अजय को, लेकिन एक शर्त पर। अगर तुम दोनों इनके मरने के बाद अपनी दुश्मनी खत्म कर दोगे तो मैं इन दोनों को अपने हाथों से गोली मार दूंगा। तुम दोनों कसम खाओ कि इनके मरने के बाद तुम दोनों दुश्मनी खत्म कर दोगे। अगर इनके मरने के बाद तुम दोनों आपस में दुश्मनी खत्म नहीं कर सकते तो क्या फायदा इनको मारने का। अगर तुम दोनों इसी तरह एक दूसरे के परिवार वालों को मारते रहे तो एक दिन आप दोनों के परिवार का नामो निशान मिट जाएगा। बेटा, हमारे दिल में कभी इनके पेट की दुश्मनी। बात तो ठीक है, इस तरह तो दोनों परिवार ही खत्म हो जाएंगे। क्या सोच रहे हो श्रीमान, चला दूं दोनों पे गोली? नहीं नहीं, गोली मत चलाना। दरअसल मेरे सीने में एक बदले की आग सी जल रही थी, इसमें इन दोनों बच्चों का क्या कसूर? वाह राजपाल भाई, देर से ही सही तुमने सत्य को पहचाना तो सही। राहुल भाई, मैं आज से ही, अभी से ही दिल से उस बदले की भावना को दूर करता हूं जो मेरे सीने में चल रही थी, और इस दुश्मनी को एक रिश्तेदारी का रूप देना चाहता हूं। और अजय, तूने आज बहुत बड़ी गलती की है। ठीक है, तू इसको प्यार करता है, इस प्यार का मतलब ये नहीं कि तू उसे इस तरह भगा के अपने साथ ले जा। बहुत बड़ी गलती है ये। सपना, बेटा अपने घर से बाहर पैर रखते हो तूने कभी अपने दिमाग में यह नहीं सोचा कि तेरे इस भाई पे क्या बीतेगी? शर्म से कितना सिर इसका झुकेगा, गांव वाले क्या कहेंगे इसको?
सपना बेटा, एक बात बताएं आपको, प्यार करना गलत नहीं होता, लेकिन इस तरह घर से भाग जाना गलती नहीं, महा गलत होता है। अजय, भाई साहब से माफी मांगो। भाई साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। सपना बेटा, गलती तूने भी की है, इसलिए अपने भाई से माफी मांगो। भैया मुझे माफ कर दो। सपना अब अपने भाई को रुलाएगी क्या? बन गई दिखे बात। भाई साहब, सपना बाप की अमानत है। भाई साहब, हम अपने घर की बहू को इज्जत से बहके लाएंगे।